तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में। पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना। मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। वो चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस। विलेज लाइफ से अच्छी लाइफ है कहीं? लेकिन हाँ, विलेज लाइफ तब बहुत अच्छी है जब तुम आईएएस हो जाओ। तो पूरा गांव तुमसे दिन भर पूछे, भैया दूध लिए आए थोड़ा? नहीं भैया, वो लाल वाला नहीं चाहिए भैया। मलाई भैया? अबे चाहिए ही नहीं मलाई। और अगर तुम ऐसे ही चले गए तो पता लगा तुम्हारे खेत में जो पेड़ है उसको कटवा लेंगे सर, जीने नहीं देंगे। लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साए पे मत करो। ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। इसीलिए वो जो रूलिंग क्लास दुनिया में सिर्फ 2% है बस। वो इन चीजों को एंजॉय करता, सोचता कभी नहीं, बात कभी नहीं करता, तुमसे इन मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। जब भी तुम्हारे साथ बैठेंगे इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर, अब तुम देख लो कि तुम दोनों में से कौन हो। कुछ चीजें हैं जिन पे बात नहीं करनी है। जब आदमी तुमसे बात करता है ना, तो सिर्फ वो बात नहीं करता, वो अपनी पर्सनैलिटी भी बताता है। इसलिए किसी को जानना हो तो कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, और वो उसी टॉपिक पे बोल सकता है जिसपे उसको तो जवानी में लड़ लो, वरना जिंदगी पूरा बुढ़ापा रुला रुला के मारेगी। आदमी समाज से कटा हुआ है। मतलब जो आदमी आइसोलेशन का मजा लेना सीख जाता है। कृष्ण कोई दोस्त नहीं उनका, उनके अपने रिश्तेदार उनके दुश्मन है। शिशुपाल गाली दे रहा, बुआ का लड़का। मामा जी बार बार पूछते हैं कि तुम्हारा आईएएस में नहीं हुआ, उनको 4 अटेम्प्ट दे दिए। ऐसे ही शायद उन्होंने मारा होगा, और तो कोई मुद्दा नहीं रहा होगा, क्योंकि रिश्तेदार परेशान बहुत करते। किसी को भी खरीद सकता है, पैसा किसी को भी दबाव में ले सकता है। घर में लोग आते थे तो जिसके बाप जिस पद पे होते हैं उसके रिलेटिव उसके घर वालों को वैसी ही राय देते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी बैंक के बाबू हैं फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे कोई घर आया जो डीएम है, और तुमने उससे कहा कि मैं भी डीएम बनूंगा, तो वो जानते हो तुम्हारे घर वालों से क्या कहेगा? पहले तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो तुमसे ही कहेगा पहले बैंक में दे लो, पहले थोड़ा बेस उससे एक नौकरी हाथ में ले लो। डीएम की नौकरी ऐसे लगती नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसीलिए तो कहावत है कि बाप अंधेरे में मर गया तो लड़का पावर हाउस लिए भगा। तो हमसे जब कोई कहता था तो हमारे पिताजी हमको पीछे से बैक कर देते, मेरी याद है। वो हमको कभी कुछ नहीं कहते थे। आज के युवाओं को देखता हूँ, सर हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे तो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ। ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो। यही बात अगर डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, उन्होंने तो किसी से नहीं काम करी। तैयारी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा 24 आवर, सोते वक्त भी। अगर किसी ने हाथ रख दिया तो एक को तो तुमने डाल ही दिया घुमा के, एक भी साथ में जाएगा तो कंपनी रहेगी। सुलह कि यार गलत आदमी को मारने आए। हिंसा के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन बात मत करो। सफल होना चाहते हो चतुर्लिंगम की तरह नहीं। आज बहुत लोग चतुर्लिंगम की तरह सफल होना चाहते हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। चतुर्लिंगम की तरह नहीं, रैंचो की तरह रहो सामान्य, लेकिन दुनिया के लिए असामान्य। हर आदमी तुम्हारी पेन पाने के लिए मजबूर हो जाए। मस्ती बनाओ, और हिंदुस्तान में तो जरूर बना लो, क्योंकि यहाँ जितनी जान खिंचाई होती है, और अपने ही करते हैं सारे अपने। जिस दिन तुम नकाब हटा कर देखोगे ना, सब अपने लोग मिलेंगे। कभी रुकता ही कहीं भी जाए। अरे अभी डीएल नहीं बन पाएगा, आप 15 दिन बाद आइए,
चलिए आप 2000 रुपये रख लीजिए, 15 दिन बाद 2000 आपको और देंगे। अरे नहीं बैठिए भाई साहब, शाम तक चल जाएगा, शाम तक दे देंगे तो 2-3 हजार और दे दूंगे। अरे भैया नहीं, आप देख लीजिए जैसा हो जाए, 2 घंटे में दे देंगे, 5000 रुपये दे दूंगा, आप बोलो, और अभी बना के दे दो, ये तो 10,000 होगा। अरे 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 भैया, अरे बैठिए भैया बैठिए। जितना सिंपल रहोगे जीवन उतना आसान रहेगा, बहुत आसान है। और दूसरों के लिए कभी मत जीना, दूसरे को खुश करना, दूसरा सेटिस्फाई रहे, दूसरा तुम्हें अप्रिशिएट करे, बाहर में अपने घर जाओ। जिसको तारीफ सुनने का शौक हुआ वो मारा बहुत गया। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो, हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। वो करना नहीं, और जो करना है किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहा जाते कोई लड़की आती है इसलिए। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चला 10th रैंक आई, जिसमें नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी के टेम्पल में जाते थे, तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। उपलब्धि विहीन हो तो सिर्फ तपस्या करो, उपलब्धि विहीन होकर समाज में कूदोगे तो बहुत मारे जाओगे। जिस दिन उपलब्धि हो गई, प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी की तरह, प्रसाद बांटो, आशीर्वाद दो और भगवान का रूप ग्रहण करो।